क्या बात है योगेंद्र जी, क्या बात है। योगेंद्र जी, एक बात तो ये थेरेपी में आपने क्या किया था, इस थेरेपी में क्या था, थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताएंगे आप? हाँ, बिल्कुल मैं इस बात में स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो तरीका है, ये जो फार्मूला है, ये जो थेरेपी है, हर एक तक पहुँचे। दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, उसकी किसी की भी समस्या है उसकी। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपने पहली थेरेपी में क्या किया, हमने उसकी कहानी, उसकी स्टोरी बताओ ना हमें। हाँ, हमारे दोस्तों को पता तो लोगे आपने किया क्या। हाँ दोस्तों, ये एक बात चीज और बता दूं सर मैं आपको दोस्तों कि इन्होंने 5 थेरेपी सक्सेसफुली कर ली है। अब ये कैसी थेरेपी करते हैं, क्या किया है, तो हम चाहेंगे भोला जी पहले आप ना एक थेरेपी की हमें स्टोरी बताइए कि क्या स्टोरी थी वो। हाँ, बिल्कुल मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। सर जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये इसका जवाब तो आपको बिल्कुल सही ढंग से हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको सही बताऊं, एक दिन अपने घर में बैठे हुए और हमारी घर की मेड जो है आपस में हमारी वाइफ से बात कर रही और रो रो के कोई बात बता रही, और हमारे कान में भी वो बात पड़ी, और हमने थोड़ा सा अपने बच्चों को बुला के उनसे पूछा, भाई क्या इनको दिक्कत आई है, क्या तकलीफ है। तो उन्होंने बताया कि भाई उनका जो हस्बैंड है किसी और के साथ चला गया है, भाग गया है घर से और छोड़ के चला गया, और छोटी बिटिया को भी छोड़ गया है और अपने पिताजी को भी। अब अच्छा। वो अपने पिताजी को भी बीमार छोड़ के वो चला गया, और इतना बड़ा दुख वो औरत अकेली सहन कर रही है। और वो हमारे से एक मिनट हमारे मन में आया, तो हमने सोचा इसके प्रति कोई एक गीत अच्छा सा चुना जाए जो इसकी परेशानी को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, हमने एक पुरानी फिल्मों में से एक गीत चुना, माला सिन्हा। योगेंद्र जी, ये आपने कैसे सोचा कि वो म्यूजिक के जरिए वापस आएगा? क्या मतलब पहले से आपके दिमाग में था, या कभी आपने पहले कुछ सोचा हुआ था या किया हुआ था? तो कोई आदमी सोच नहीं सकता कि किसी का बच्चा चला गया और उसको हम गीत के माध्यम से वापस बुला सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपको याद होगा पुरानी फिल्मों में भी ऐसे कई गीत या ऐसे कई सीन आए थे जिसमें किसी बीमार व्यक्ति को, किसी जले हुए व्यक्ति को, या किसी भी घायल व्यक्ति को प्रार्थना के जरिए ठीक किया गया। ये बात तो मैं आपको ध्यान होगा। लेकिन इसके लिए ये है कि उस टाइम अंतरात्मा से ये आवाज निकली कि अगर हम इनके लिए ये गीत गाएंगे और प्रार्थना समझ के गाएंगे, क्या बात है, और प्रार्थना समझ के हम इसको लगातार गाएंगे, और तब तक गाएंगे जब तक इसकी जो है ना हो जाए। हाँ, जब तक इसके अपना परिवार के साथ मिलना जुलना ना हो जाए, इसके चेहरे पे खुशी वापस लौट सके। इसी के जरिए हमने ये गीत चुना और गीत को बार बार गाया, और साथ में उस मेड को भी ये कहा कि आपने हर शुक्रवार को गुड़ और चने का प्रसाद बांट देना है बच्चों में, तो भगवान आपकी जल्दी प्रार्थना स्वीकार करेगा। गीत कहाँ गाया? तो गीत हमने जहाँ भी हमारे को गाने का मौका, कोई स्पेशल जगह नहीं थी? स्पेशल जगह तो दोस्तों कहीं भी मालिक के नाम से कोई भी अगर प्रार्थना गीत गाया जाता है, उसके लिए कोई विशेष वाली जगह वाली बात नहीं आती। जब भी मन शुद्ध हुआ और उस गीत को प्रार्थना समझ के गाया, और भगवान ने भी उनकी प्रार्थना हमारी सुन के उस प्रार्थना को स्वीकार किया, आज वो औरत अपने बच्चों के साथ खुश है और अपने परिवार के साथ खुश है, और हमारे को भी आशीष और आशीर्वाद देती है कि आपने मेरे लिए इतना काम किया। तो दोस्तों, हमारा ये कोई काम नहीं था, हमने तो सिर्फ एक संगीत, एक माध्यम जोड़ा ताकि उसकी परेशाानी को हल किया जाए। आपने तो एक परिवार को जोड़ना, एक कहते हैं कि पूरे स्वर्ग का वो ले लेना होता है, क्रेडिट ले लेना होता है, किसी को जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है सर। तो ये जो आपने गीत गाया, ये कौन सा गीत? हाँ दोस्तों, जो जरूर बताना चाहूंगा, रंग दिल की धड़कन कभी लाती तो होगी, याद मेरी कभी उनको आती तो होगी। सर इसे गुनगुना के सुनाओ। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। ओ जा रही है तितली। देखो दोस्तों, इनके चेहरे पे देखो एक अलग ही नूर नजर आ रहा है, इतनी स्वीटनेस है, इतना प्यारा चेहरा है इनका, कितने प्यार से गा रहे हैं। तो हम चाहेंगे इस गाने को पूरा हम सुना जाए कारोके पे। तो हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं आपसे, उसके बाद इनका गाना।
है।